आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ शहर के रोडवेज स्थित एक होटल में IMA के पदाधिकारियों ने राजस्थान के दौसा जिले की महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के पूर्व चिकित्सकों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। IMA के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सक सदैव मरीज के जीवन को बचाने में अपने जान को दांव पर लगा देते हैं और भरपूर प्रयास करते हैं कि मरीज की जान बच जाए। समाज को चिकित्सकों पर विश्वास करना चाहिए। ये घटना बहुत ही दुखद है और समाज ने एक होनहार चिकित्सक को सदा के लिए खो दिया है। चिकित्सा इतिहास के पन्ने में यह एक काले दिवस के रूप में दर्ज हो गया है। सचिव डॉक्टर CK त्यागी ने कहा कि चिकित्सक के बिना स्वास्थ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समाज की भी यही जिम्मेदारी है कि वह चिकित्सकों की भावनाओं को समझे। जो कार्य चिकित्सक करते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी खबरें आती है कि चिकित्सक की लापरवाही से मरीज की मौत। ऐसी एक तरफा खबरों को प्रसारित करने से परहेज करना चाहिए। मरीज की बीमारी के संबंध में अन्य चिकित्सक का बयान लेकर गंभीरता को समझा जा सकता है कि आखिर मौत का कारण क्या था। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति सिंह ने कहा कि मुझे उस समाज पर शर्म आती है जो चिकित्सा लापरवाही और गंभीरता जटिलता के बीच अंतर को समझने में विफल रहता है। जब भी चिकित्सा प्रक्रिया के बाद कोई जटिलता होती है तो चिकित्सक पर प्राथमिक दर्ज की जाती है, उसे मानसिक रूप से परेशान करते हैं। ये बहुत गलत है। डॉक्टर शिवपुरा सिंह ने कहा कि आत्महत्या के पूर्व सुसाइड नोट में लिखा है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। कृपया निर्दोष डॉक्टरों को परेशान ना करें। आप सोच सकते हैं वह किस मानसिक दशा में रही होंगी कि यह निर्णय उन्हें लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि समाज सोचे और चिकित्सक इस तरह की घटनाओं में अपनी मानसिक स्थिति मजबूत रखें। इस अवसर पर डॉक्टर SB सिंह, डॉक्टर विपिन यादव उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की खास रिपोर्ट। अपना काम करने में हैंडल करना होगा और इस तरह की घटनाएं ना हो, क्या करना है? मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो समाज है सब लोग को ये पता होना चाहिए। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं किसी भी पेशेंट को। और आजकल ये जो प्रॉब्लम्स इतनी आ रही है ना कि धाराएं लगा दे रहे हैं हम लोगों के ऊपर या पॉलिटिशियंस बहुत हैरेस कर रहे हैं, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं। बहुत सीरियस पेशेंट होता है और उसको हैंडल से ही हम लोग डरते हैं कि हमने हैंडल किया, पूरी कोशिश करी, और अगर केस में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो और कुछ हो जाए, अच्छा मतलब होने का मतलब कि उसकी डेथ हो जाए, तो हमारी बिल्कुल इतनी लाइफ उस दिन 2 दिन 3 दिन इतने हैरेस्ड हो जाते हैं हम लोग कि पर्सनल लाइफ हम लोग की बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो आजकल ये समाज को समझना पड़ेगा। जो आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रेफर कर देते हैं, डॉक्टर्स डर के मारे रेफर कर देते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम लोग संभाल सकते हैं, पर जरा सा भी हमें लगता है कि जैसे कि पेशेंट के अटेंडेंस बहुत उग्र है या हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है और कह रहे नहीं हो जाएगा, सब डिलीवरी हो जाएगी, ब्लड भी नहीं लेकर के आएंगे, तो ऐसे केसेस हम लोग बचा भी सकते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, आप हायर सेंटर लेके जाइए, और हायर सेंटर इतने दूर होते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, रोड की भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आधे पेशेंट तो ऐसे ही मर जाते हैं। हम लोग जानते हुए भी डर के कारण जो समाज में इतना है ना जनता की डॉक्टर्स लूट रहे हैं, हम लोग किसी को नहीं लूटते हैं। हम अच्छे डॉक्टर्स, हमको नहीं लगता कि कोई लूटपाट करते हैं। अब आप क्वैक्स के पास जाएंगे तो वो क्या कर रहे हैं वो हम लोग नहीं जानते, पर डॉक्टर्स, डिग्री होल्डर्स कभी कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करता है। आप कितना रिस्क लेकर काम करते हैं? क्या प्रशासन से, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है कि कोई भी FIR डॉक्टर के खिलाफ जब तक एक मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हाँ ये डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया, ये डॉक्टर ने ढंग से काम नहीं किया या कुछ गलती करता है, तब कोई कंप्लेन होती है कि FIR होगी या क्या होगी। पहले तो कोई भी पुलिस FIR कर ही नहीं सकती हम लोग के ऊपर। हम लोग कोई मारते थोड़ी ना है पेशेंट को, ना तो अटेम्प्ट करते हैं मारने का, ना मार सकते हैं, ना सोच सकते हैं। आपकी मांग यही है कि मेडिकल बोर्ड जब जांच करती है अगर कोई दोषी पाता है तभी, और ये पूरे समाज को पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स को प्लीज ऐसे मत सोचिए कि इनके ऊपर FIR कर दे। और पुलिस, अगर जनता अगर कोई भी फैमिली है और वो अगर प्रेशराइज भी कर रही है, तो पुलिस प्लस पॉलिटिशियंस प्लस मीडिया लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ उनको बताइए कि पहले मेडिकल बोर्ड गठित होगा,
उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो हम तैयार हैं FIR के लिए, लेकिन उसके पहले हमें हैरेस नहीं करें या किसी भी डॉक्टर को हैरेस ना करें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं हमारा पेशेंट बच जाए। यहाँ तक कि हम लोग रात दिन सोचते रहते हैं पेशेंट्स के बारे में कि अच्छा वो पेशेंट यहाँ है, उसका ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, उसका BP नहीं जा रहा है और जो भी है, तो इतना हम लोग अपने बच्चों के बारे में इतना नहीं सोचते जितना पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हमको बना दिया गया है। जो घटना हुई उसके लिए क्या? मैं तो यही कहूँगी कि डॉक्टर अर्चना को अब जो भी कंडीशंस उनके साथ कितना प्रेशर पे फील हुई, उनको सुसाइड तो नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा बोल्डली वो देखती, थोड़ा सा हो सकता था चीज़ें ठीक हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली उनके बच्चे और उनकी फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये तो एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए, और समाज को, पुलिस को, मीडिया के लोगों को और पॉलिटिशियंस खासकर उनको देखना चाहिए कि जो हमें बचाता है कम से कम उसको इतना हैरेस मत करो कि कोई सुसाइड कर ले। आए दिन मैडम ऐसा होता है, घटनाएं होती हैं, FIR में होता है, महिला अस्पताल में भी होता है, लेकिन इस तरह से सुसाइड की बात समझ में नहीं आता कि क्या बहुत प्रॉब्लम। नहीं सर, होता क्या है ना कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन कितना स्ट्रेस। मीडिया के बंधु जो इस IMA में हमारे IMA के एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वो उसका पर्पज और जो उद्देश्य है वो काफी हद तक उन्होंने क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी तक इन्होंने सिर्फ ये क्लियर किया कि ये जो डॉक्टर अर्चना शर्मा का मुद्दा था, उस मुद्दे पे अभी IMA क्या स्टैंड ले रहा है और क्या क्या घटना हुई थी। लेकिन अगर इसके परिवेश में हम लोग देखें तो ये लगभग हर शहर की कहानी है। वही नर्सिंग होम, आजमगढ़ भी उसी कैटेगरी में एक छोटा सा ही शहर माना जाता है। यहाँ भी कुछ ही मीडिया बंधु हैं, लोकल पॉलिटिशियन है। अगर सेम देखा जाए तो सेम परिवेश देखा जाए तो सेम आजमगढ़ का भी वही है जो दौसा है। दौसा डिस्ट्रिक्ट भी लगभग आजमगढ़ की तरह ही। तो उस ढंग से देखा जाए तो मैं उस पर कुछ बातें छोड़ दिया था जो लोगों ने। सबसे बड़ी दौसा की जो घटना हुई थी, सब आप लोगों को पता है, उसमें 2-3 चीजें हुई थी कि सबसे पहले जब उसकी डेथ के बाद उसकी लाश को वो गांव पे लेके चले गए थे, क्योंकि उसकी पहली डिलीवरी भी उसी नर्सिंग होम में हुई। उसके बाद वो ले जाने के बाद लोकली जो बहुत कॉमन है, वो यहाँ भी कई बार होना है, घर जाने के बाद चलो तुमको मुआवजा दिला देते हैं, कुछ पैसा दिला देते हैं। उसके बाद वो लाश अगेन उस गांव से दोबारा नर्सिंग होम पे आई और उस शव को रख के वहां पे तमाशा किया गया। उसके बाद मैं वही मीडिया के बंधु यहाँ हमारे साथ हैं, जो कभी कभी हमारा उनसे आभार है। कभी कभी क्या होता है कि परिजन जो आरोप लगाते हैं एज सच मीडिया उसको छाप देती है। सभी लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं काफी हद तक ऐसा कई बार होता है। कई बार ऐसा भी है, मुझे कमी लगती है कि डॉक्टर्स थोड़ा सा डरा रहता है, तो मीडिया से बात करते हुए भी अगर उसकी वर्जन लेना भी चाहते हैं तो कई बार वो वर्जन देता नहीं है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक ही वर्जन छाप दिया जाता है। उस घटना में राजस्थान पत्रिका के जो है एक डॉक्टर महेश बिहारी शर्मा थे, उन्होंने उसको छापा और शायद ये आपको पता ना हो कि सिर्फ अखबार के 15 मिनट पढ़ने के बाद उन्होंने सुसाइड किया था। अखबार के घटना एक दिन पहले की थी, पूरा बवाल हो गया था। जब अगले दिन अखबार आया, सुबह के टेबल पे उसने अखबार पढ़ा, ये उसके पति का वर्जन है, उसने कहा यार ये अखबार में निकला, हमें तो फांसी दिला देंगे, 302 का मुकदमा दर्ज हो गया। और उस अखबार पढ़ने के 15 मिनट के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, उसने सुसाइड किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मीडिया का इम्पैक्ट भी पड़ा था उनके चेहरे पे, उस मीडिया का प्रेशर भी पड़ा था। दूसरा सबसे पहले जो मैटर था कि जो अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।